नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात दिल्ली के चुनाव और दिल्ली के चुनाव में जो फिसड्डी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी की जाएगी। मिस्टर राहुल गांधी एक के बाद एक करारे और तगड़े झटके अपनी ही पार्टी को दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को हराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बीजेपी को कांग्रेस को हराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये जो हराने का काम है, इनके माननीय सम्माननीय नेता राहुल गांधी स्वयं ही कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि इस बार भी सुपड़ा दिल्ली के अंदर कांग्रेस का साफ करवा के रखना है विधानसभा चुनाव में। जैसे 2015 में हुआ था, जैसे 2020 में हुआ था, जैसे 0-0 सीट पर वो आउट होते रहे हैं, इस बार भी 0 सीट पर ही आउट होंगे। क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव प्रचार से एकदम नदारद हो गए हैं। वो कहावत है ना, गधे के सिर से जैसे सींग गायब हो जाते हैं, वैसे ही मिस्टर एलओपी कांग्रेस के सीनियर नेता और गांधी परिवार के राजकुमार राहुल दिल्ली के चुनाव से गायब हो गए। बिचारी दिल्ली की जो यूनिट है वो तो हाथ पैर मार रही है। उनको डांट फटकार भी इन्होंने खूब अच्छी तरीके से करारी वाली अपनी बहन के साथ मिलकर के लगाई। उसके बाद राहुल गांधी के कार्यक्रम दिल्ली की जो यूनिट है कांग्रेस की, उसने लगाने आरंभ किए। लेकिन राहुल बाबा हैं कि बस एक जनसभा करने के बाद गायब हो गए। अब लगातार बैक टू बैक उनकी जो कार्यक्रम है वो रद्द होते चले जा रहे हैं। 20 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा में संदीप दीक्षित जी के फेवर में, जहां पर अरविंद केजरीवाल भी कैंडिडेट हैं, वहां पर राहुल गांधी को पदयात्रा करनी थी। बेचारे संदीप दीक्षित ने पूरी तैयारी करी, इनका पूरा काडर भी बहुत मोटिवेटेड था कि राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे नई दिल्ली की, बड़ा मजा आएगा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, हुंकार भरेंगे केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन पदयात्रा हुई, पदयात्रा में से राहुल गांधी गायब हो गए। वैसे तो आपने देखा होगा कि अपने 2-3 लाख रुपए के महंगे जूते पहन करके वो कहीं पर भी पदयात्रा में निकल जाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और मोहब्बत की दुकान के नाम पर पूरे देश में घूम लेते हैं, लेकिन दिल्ली में अपने लटियंस के बड़े बंगले से निकल करके नई दिल्ली की विधानसभा के अंदर वो संदीप दीक्षित के साथ नहीं जा पाए। और क्या बोला कि तबीयत खराब हो गई है, स्वास्थ्य उनका बहुत ज्यादा खराब हो गया है। उसके बाद परसों इनकी सदर बाजार के अंदर एक जनसभा होनी थी। पूरा मंच सजा साहब, लोग कार्यकर्ता सारे इकट्ठे हुए, पूरा जमवाड़ा लग गया। पलक पावड़े बिछा करके वहां के जो नेता और इनके कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे और हमको संबोधित करेंगे। लेकिन वही हुआ जो 20 जनवरी को हुआ, राहुल गांधी सदर में नहीं गए। लास्ट मिनट में यह अनाउंसमेंट स्टेज से किया गया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण राहुल गांधी यहां पर नहीं आएंगे। और ऑब्वियसली दिल के अरमा आंसुओं में बह गए तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं और कैंडिडेट्स के। वहां पर राहुल गांधी पहुंचे नहीं, बोला कि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उसके बाद कल इनको मुस्तफाबाद जो विधानसभा है उस पर जाना था। मुस्तफाबाद में राहुल गांधी की रैली लगी थी, इनको जनसभा वहां पर करनी थी। लोगों ने फिर से मंच सजाया, लेकिन राहुल गांधी गायब हो गए। राहुल गांधी वहां पहुंचे ही नहीं। फिर से यह बोला गया कि राहुल गांधी की तबीयत बहुत खराब है, आज इनको मादीपुर पहुंचना है। मुझे तो नहीं लगता है कि मादीपुर भी पहुंचेंगे। मादीपुर भी ये अपनी जो जनसभा है, जो पब्लिक मीटिंग है, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसको नहीं करेंगे। अब देखिए, 100 बात की एक बात है कि राहुल गांधी को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है, ऐसी क्या उनकी हालत खराब हो गई, ऐसी क्या उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है कि राहुल गांधी कहीं पर भी किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे हैं। 20 तारीख से जो गायब हुए वो एकदम गायब ही हो गए हैं। एक भी जनसभा, एक भी पब्लिक मीटिंग, एक भी पदयात्रा वो नहीं कर पा रहे हैं। और यदि उनकी इतनी तबीयत खराब है, इतनी हालत खराब है, तो भाई वो कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है, कांग्रेस के नेता है, लेकिन अब तो भारतवर्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो यदि उनका इतना स्वास्थ्य गिरा हुआ है तो किसी ना किसी अस्पताल में तो वो एडमिटेड होंगे ना, कोई ना कोई डॉक्टर तो उनको ट्रीट कर रहा होगा। लेकिन किस अस्पताल में एडमिटेड है, कौन से डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं, इसकी जानकारी तो कहीं है ही नहीं। किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ बुलेटिन कहीं से कोई जारी नहीं हो रहा है। कुछ भी खबर नहीं है कि भाई सो एंड सो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, सो एंड सो डॉक्टर इज ट्रीटिंग,
उनको फ्लू हो गया है, उनको फीवर हो गया, उनको फलाना हो गया, ढिकना हो गया, कुछ नहीं पता, कोई हेल्थ रिपोर्ट नहीं, कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं, तो कैसे मान ले कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है? ये चल क्या रहा है? आत्मसमर्पण मोड में क्यों आ गए राहुल गांधी? क्यों फिर से वॉक ओवर दे दिया है आम आदमी पार्टी को? क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते? क्यों अपनी खिसकी हुई राजनीतिक जमीन को रीगेन नहीं करना चाहते? भाई, राहुल गांधी पर ऐसा क्या दबाव है? किससे राहुल गांधी इतना डर गए हैं? किसने राहुल गांधी को धमका दिया है? किसने राहुल गांधी की हवा एकदम खराब कर दी है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार के लिए सड़कों में उतरे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा? सीलमपुर गए थे, सीलमपुर के बाद तो बट्टा ही लग गया राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में दिल्ली के अंदर। ऐसा हो क्या गया है? और राहुल गांधी जो कहते हैं कि आई एम द फिटेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, भाई 54 वर्ष के हो गए, लेकिन उसके बावजूद पूरी कांग्रेस उनको कहती है हमारे युवा नेता हैं। और भरी हुई ठंड के अंदर भी वो केवल एक टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं, वो भी हाफ बाजू की टी शर्ट पहन करके वो सब जगह घूम रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो एम्स के बाहर भी थे, हॉस्पिटल के बाहर घूम रहे थे। उसके अलावा वो बिहार भी पहुंचे थे अपनी हाफ टी शर्ट पहन करके। सर्दियों में भाई हम लोग तो स्वेटर पहन रहे हैं, ये शॉल वॉल स्कार्फ स्टोल वगैरह सब लगा करके घूम रहे हैं, लेकिन राहुल कहते हैं कि मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, मुझे सर्दी गर्मी बर्फ ओले बारिश किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, मैं बीमार नहीं होता हूं। तो भाई जो व्यक्ति ऐसा क्लेम कर रहा है उनको अचानक क्या हो गया? वो इतने भयंकर कैसे बीमार हो गए? ऐसी कौन सी बीमारी हो गई उनको? अब तो मुझे साफ चिंता हो रही है कि राहुल जी को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो ना किसी जनसभा में जा पा रहे, ना पदयात्रा में जा पा रहे। और ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिसका दिल्ली में किसी हॉस्पिटल के अंदर इलाज ही नहीं है, क्योंकि किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है। ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिसका इलाज दिल्ली के किसी डॉक्टर के पास नहीं है? एक से बढ़ के एक डॉक्टर है साहब दिल्ली के अंदर, तो वे बहुत केपेबल डॉक्टर्स हैं। ऐसी क्या बीमारी हो गई है? सब लोग जानना चाहते हैं। कोई बीमारी नहीं हुई है। सच बात यह है, राहुल गांधी इंडी अलायंस से डरे हुए हैं। राहुल गांधी इंडी अलायंस के दबाव में है। धमका दिया इंडी वालों ने कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतरोगे, जनसभा करोगे, प्रचार प्रसार करोगे, चुनाव दम खम और ताकत से लड़ोगे, कांग्रेस की जो तुम्हारी दिल्ली प्रदेश की यूनिट है उसके साथ खड़े होगे, तो इंडिया अलायंस से हकाल दिए जाओगे, तुमको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, तुम्हें बेदखल कर देंगे। और इसलिए राहुल गांधी इंडिया अलायंस का नेता बने रहने के लिए अपने नेताओं को ठेंगा दिखा रहे हैं, उनकी तिलांजलि दे रहे हैं। और इसकी वजह से जो खबर है वो ये कि कांग्रेस के अंदर हाहाकार का माहौल है। कांग्रेस में लोग इनसे बहुत नाराज हैं। कांग्रेस के अंदर विद्रोह के सुर उभर रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी से लोग चिढ़े हुए हैं, कह रहे हैं ये क्या नाकारा निकम्मा नेता है जो लीड नहीं कर पा रहे हैं, हमको भाड़ में गए ऐसे नेता, हमको तुमने बलि का बकरा बना दिया, टिकट दे दिया और उसके बाद खुद गायब हो गए, ऑनलाइन मीटिंग करके हमको डांटते हो और उसके बाद खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हो। तो बड़ा ही संकट का माहौल उत्पन्न हो गया है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने स्वयं अपने लिए मुसीबत खड़ी करी है। पूरी तरीके से गायब हो रखे हैं साहब, दिख ही नहीं रहे। तो अभी जो चीज है वो ये कि दम से ताकत से नहीं चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल की बी टीम बन करके रहे हैं। अंदर अंदर उनको ये हिदायत दे दी गई है अपने लोगों को कि बस खाना पूर्ति के लिए लड़ो और केजरीवाल का ही हमें साथ देना है। और इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात, कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके लिए कुछ हो नहीं सकती है। अब आप सोचो, जो नेता अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कैंडिडेट्स के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो इस देश के साथ क्या खड़े हो पाएंगे? देश की जनता के साथ क्या खड़े हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। और यही सच्चाई मुझे आप लोगों के बीच में रखनी थी, जो मैंने रख दी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।